नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी और मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा और आप देख रहे हैं आपका शहर आपकी खबर। आज हम बात करेंगे भोपाल, दुर्ग और आगर मालवा के। हम उठाएंगे इन शहरों के आज के बड़े मुद्दे और जानेंगे ग्राउंड जीरो से हकीकत। तो चलिए शुरू करते हैं आपका शहर आपकी खबर। आपका शहर आपकी खबर में सबसे पहले बात करेंगे भोपाल की, जहां राजधानी में लोग गंदगी से परेशान हैं। जी हां, गंदगी का अंबार। एक तरफ भोपाल में स्वच्छता सर्वेक्षण की टीम सर्वे के लिए पहुंची है, तो दूसरी तरफ राजधानी में कई जगह लोग गंदगी से परेशान हो चुके हैं। बड़ा सवाल यह है कि जब भोपाल की साफ सफाई से यहां के लोग ही खुश नहीं हैं, तो स्वच्छता में भोपाल नंबर 1 कैसे होगा। दरअसल शहर के जोन क्रमांक 4 और वार्ड नंबर 18 में गंदगी का अंबार है। लोग 8 सालों में नगर निगम सीएम हेल्पलाइन तक से गुहार लगा चुके हैं, बावजूद इसके समस्या का समाधान अब तक नहीं हुआ है। लोगों का आरोप है कि 4 बड़ी कंपनियों का गंदा पानी घर के आसपास जमा हो जाता है, जिससे गंदगी होती है और इस पानी में जानवर भी मरे पड़े रहते हैं। वहीं निगम अमले के मुताबिक इस मामले में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अब तक दखल नहीं देगा, तब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं होगी, क्योंकि यह जमीन जो है यूनियन कार्बाइड की है। रहवासियों का और क्या कुछ कहना है, जरा वो भी सुनिए। परेशान पूरी पब्लिक, इतने मोहल्ला परेशान है हमारा। और इनको ये पानी आज शाम के टाइम तो बैठा नहीं जाता है, उल्टियाँ होती हैं और इसमें जानवर सड़ रहे हैं, बीमार अलग हो रहे हैं। और हमने सब जगह, हमने हर जगह एप्लीकेशन दे दी, हमने वहाँ पे भी दिए सीएम हेल्पलाइन, सब कुछ कर लिया, कुछ नहीं कर रहे हैं। और उल्टा ये कहते हैं हमारा नगर निगम क्या कर लेगी। कार्बाइड की जमीन है, ये पहले से प्रदूषित है। अब इसके ऊपर ये गंदा पानी डालने के बाद इनने और ज़्यादा गंदगी का फैला रखी है। अब इसमें गाय भैंसे ढोर जो भी पीता भी बीमार हो जाता है। देखा आपने कैसे लोग गंदगी से परेशान हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी शबाना फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गई हैं। शबाना, बात की जाए मध्य प्रदेश का इंदौर जो है स्वच्छता में नंबर 1 है। भोपाल अपनी जद्दोजहद जारी की हुए कई सालों से नंबर 1 में आने की, लेकिन ये सपना जो है अब भी पूरा होते नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि राजधानी भोपाल में गंदगी का अंबार है। हम जोन 4 की बात करें या फिर वार्ड क्रमांक 18 की, आप देख सकते हैं किस तरीके से रहवासी परेशान है। आखिर क्या कुछ समस्याएं हैं शबाना इनकी? देखिए, जाहिर सी बात है, मध्य प्रदेश में स्वच्छता सर्वेक्षण खासकर राजधानी भोपाल की एक टीम आई है। ऐसे में 8 सालों से लोग नगर निगम सीएम हेल्पलाइन में लगातार आवेदन दे रहे हैं। जोन क्रमांक 8 और वार्ड क्रमांक 18 का पूरा मामला। और यहाँ पर गंदगी यानी कि 3 फैक्ट्री और कार्बाइड यूनियन का जो जगह है, वहां पर गंदा पानी आता है, जो कि जगह पहले से ही प्रदूषित है। ऐसे में और ज्यादा प्रदूषण बढ़ता है, तो जो लोग आसपास रहते हैं उनको कहीं ना कहीं सांस लेने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा बहुत सारी बीमारियों को भी ये गंदगी जो है वो न्योता देते हुए नजर आ रही है। जिन लोगों की उम्र लगभग 60 से 70 साल के करीब है, जो वहाँ पे रह रहे हैं, उनको काफी ज्यादा परेशानी होती है। आप आस पास मोहल्ले में भी नहीं घूम सकते। इसके अलावा अगर बात की जाए गंदगी की, तो लगातार इसकी शिकायतें जो है रहवासी अलग अलग जगहों पर दे रहे थे, लेकिन नगर निगम का कहना है कि ये पूरा मामला हमारे संज्ञान में, लेकिन जब तक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कुछ कार्रवाई नहीं करता, हम इसमें से कुछ नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर बात की जाए तो सीएम हेल्पलाइन पर भी शिकायत की गई थी। ग्रामीणों रहवासियों का कहना है कि आने वाले समय में अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं होता, तो हम कलेक्टर कार्यालय में भी बैठकर प्रदर्शन करेंगे और यही गंदा पानी कलेक्टर के सामने ले जाएंगे, जिससे उनको समझ में आएगा कि यहाँ के जो घर वाले हैं, लगभग 250-300 घर के जो आसपास के, वो कैसे रह रहे हैं। ये चीज प्रशासन के लोगों को समझना चाहिए। आप देखेंगे लगातार बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर की तरह भोपाल को भी चमकाया जाएगा, लेकिन जब सर्वे की टीम यहाँ पहुंची है, तो आप देखेंगे किस तरीके की गंदगी जो है वो सामने निकल कर आ रही है। शबाना, बात की जाए, आप कह रहे हैं प्रदर्शनों की बात कर रहे हैं, कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापनों की बात कर रहे हैं, लेकिन हम सरजू भाई को सुन रहे थे जो कि रहवासी स्थानीय, वो कह रही थी कि उन्होंने कलेक्ट्रेट को जो कई एप्लीकेशन दी है, अधिकारी कर्मचारियों को दी है, यहां तक कि सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत की है, उसके बावजूद जो है इनको यहां पर कोई जो है समाधान इस गंदगी से मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में अब एक बार फिर से शिकायतों और शिकवाओं का दौर जारी है, तो क्या इनको राहत मिल पाएगी? देखिए, जाहिर सी बात है, मध्य प्रदेश में स्वच्छता सर्वेक्षण खासकर राजधानी भोपाल की एक टीम आई है। ऐसे में 8 सालों से लोग नगर निगम सीएम हेल्पलाइन में लगातार आवेदन दे रहे हैं। जोन क्रमांक 8 और वार्ड क्रमांक 18 का पूरा मामला। और यहाँ पर गंदगी यानी कि 3 फैक्ट्री और कार्बाइड यूनियन का जो जगह है, वहां पर गंदा पानी आता है, जो कि जगह पहले से ही प्रदूषित है। ऐसे में और ज्यादा प्रदूषण बढ़ता है, तो जो लोग आसपास रहते हैं उनको कहीं ना कहीं सांस लेने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा अगर बात की जाए गंदगी की, तो
देखिए, जन सुनवाई के दौरान वो लोग कलेक्टर कार्यालय में प्रदर्शन के लिए जो है वो बातें करते हुए नजर आ रहे हैं और जो गंदा पानी है उसको भी डब्बे में रखकर जो है कलेक्टर के सामने ले जाएंगे। उनका कहना है कि इससे ही कलेक्टर और प्रशासन के लोगों को समझ में आएगा कि हम कितनी गंदगी में रहते हैं और साफ तौर पर उनकी नाराजगी भी जायज है, क्योंकि आप देखेंगे जिस तरीके से पूरा प्रदूषित जगह है वो ऐसे में वहाँ और गंदगी फैलना अपने आप में जो है बीमारियों को भी न्योता देता और लोग जो है उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं राजधानी है, यहीं से सारे काम होते, यहीं पर अगर गंदगी फैली रहेगी तो आप सोचिए कि पूरे मध्य प्रदेश की स्थिति क्या होगी, लोग कितने परेशान होते होंगे साफ सफाई को लेकर। बिल्कुल शबाना, कहीं ना कहीं आप जो रहवासी हैं वो इस गंदगी के अंबार से परेशान है। ये जो है गंदगी के अंबार को लेकर वो कई बार शिकायतें भी कर चुके हैं, लेकिन समाधान उनको नहीं मिला है। अब देखना होगा शबाना की खबर दिखाए जाने के बाद इन रहवासियों को जो है कितना फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। क्या इनकी गंदगी की समस्या से अधिकारी अवगत होंगे, इनकी समस्याओं का निदान करेंगे या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए तमाम जानकारी को साझा करने के लिए शबाना आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं ये कहीं किसी कोने नुक्कड़ गांव तहसील की तस्वीरें नहीं है, ये राजधानी भोपाल की तस्वीरें हैं, जोन 4 और वार्ड क्रमांक 18 की। तो देख सकते हैं ये राजधानी के हालात हैं। तो फिर आप देख सकते हैं कि दूर दराज के जो बॉर्डर इलाके के गांव होते हैं, जो उत्तर प्रदेश की सीमा से, महाराष्ट्र की सीमा से, छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे हुए हैं, उन सीमाओं के गांवों की क्या कुछ दुर्दशा होगी, क्या कुछ परेशानियां होगी, हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं। और अब आपका शहर आपकी खबर में बात करेंगे दुर्ग जिले की, जहां झोला छाप डॉक्टर के बड़े फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। जी हां, झोला छाप पर कार्रवाई आखिर कब? दुर्ग में निजी अस्पतालों की मनमानी आम बात हो गई है। ऐसे में अनादि टीवी की टीम ने लगातार ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर इन अस्पतालों की मनमानी को उजागर कर रही है। हाल ही में अनादि टीवी ने भिलाई के जामुल स्थित जीवन ज्योति हॉस्पिटल की खबर को प्रमुखता से उठाया था, जिसमें हॉस्पिटल के झोला छाप डॉक्टर चंद्रशेखर नायक ने बिना सरकारी अनुमति के 36 वर्षीय महिला का गर्भाशय निकाल दिया था। खबर प्रसारित होने के बाद कई लोगों ने अनादि टीवी से संपर्क किया और मदद की गुहार लगाई है। ये वो लोग हैं जिनके साथ लाखों रुपए की धोखाधड़ी डॉक्टर के जरिए की गई है। बता दें कि डॉक्टर ने हॉस्पिटल में पैथोलॉजी, मेडिकल और हॉस्पिटल में लगे सामान के नाम पर 9 लाख रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी की है। पैसों की ठगी करने के लिए डॉक्टर चंद्रशेखर नायक ने न्यू लाइफ केयर अस्पताल खोला, जिसके बाद ठगी की कई घटनाओं को अंजाम दिया। ये लोग आज भी अपने पैसे के लिए दर दर भटकने को मजबूर हैं। अब देखना यह होगा कि प्रशासन आखिर कब तक इस मामले पर कार्रवाई करता है। चंद्रशेखर नायक डॉक्टर था, मेडिकल डालना है करके ना एग्रीमेंट करी। एग्रीमेंट में 3 लाख रुपये देने वाला है ना, और बाद फर्नीचर के वह 1,20,000 और मंगिस। टोटल 4,20,000। हाँ, 4,20,000 टोटल। तो आपने मेडिकल स्टोर डाला? नहीं डाले, वो तो बंद हो गया, 1 हफ्ता बाद बंद हो गया ना, मेडिकल बंद कर दी सपन इला। तो पैसा आपने वापस मांगा? हाँ मंगा, लेकिन आज देहूँ कल देहूँ करके वह नहीं देवे नहीं करे। जी, यहाँ पे हॉस्पिटल में लैब खोलने के लिए मुझसे पगड़ी ग्रुप में 2 लाख रुपए लिए थे। कौन लिया? डॉक्टर चंद्रशेखर नायक। और हॉस्पिटल खोलने के बाद में, लैब वेब डालने के बाद में, 1 महीने के बाद में हॉस्पिटल को बंद करके डॉक्टर यहाँ से चले गए। फिर हम फ़ोन किए कि हमारा पैसा वापस दे दीजिए ऐसा करके, तो वो हमको बार बार बहुत दिनों से घुमा ही रहा था, आज देंगे कल देंगे ऐसे करके। और जो संग्राम वर्मा जी हैं, उन्हीं का नाम, वो मेरे चाचा हैं, ऐसा करके हमको धमकाने लगे। बार बार बोलने से ऐसी वो धमकाते नहीं हमको। बंद करने के कारण वो उनका यहाँ ट्रीटमेंट बहुत गलत होता था, जैसे ना ऑपरेशन के नाम में भी पैसा ले लेना, या छोटे से काम करने के बाद में बहुत सारा पैसा ले लेना, ऐसा उनका काम था यहाँ पे। मैं ना सामान लगाए रहे हूँ एल्युमिनियम के, और पैसा बार घुमाते रही रोज के, आज देता हूँ कल देता हूँ, जब भी आऊँ तब। कितना रुपया था? मोर 1,80,000 के आसपास लगी रही सवाई, और मैं 1 लाख दे दिखे और 80,000 बचे मोर।
तो देखा आपने किस तरीके से झूला छाप डॉक्टर जो है पहले तो गर्भाशय निकालता है, फिर उसके बाद नया अस्पताल खोलता है अपनी जो है ये झूला छाप डॉक्टरी को चमकाने के लिए, और मेंटेनेंस के नाम पर कई लोगों से उधारी में काम करवाते हैं और डॉक्टर साहब जो है रफू चक्कर हो जाते हैं। जब पैसे देने की बात आती है तो मंत्री टंकराम वर्मा का रिश्तेदारी का हवाला देते हैं। तो देख सकते हैं चोरी और सीना चोरी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी जो है रवि सोनकर दुर्ग से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रवि, बात की जाए दुर्ग में एक झूला छाप डॉक्टर जो है उनकी करामात एक के बाद एक खुलासे सामने आ रहे हैं। धोखाधड़ी के कई मामले सामने आए हैं जिनसे काम कराया गया, पैसे नहीं दिए गए, चाहे वो पैथोलॉजी लैब हो, चाहे मेंटेनेंस, तमाम प्रकार के अस्पताल का निर्माण कार्य में कई तरह की जो है चीजें लगती हैं। ऐसे में ये जो व्यक्ति हैं अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं और जब संपर्क करते हैं तो एक मंत्री महोदय का नाम देकर जो है उनको डराया जाता है, धमकाया जाता है। आखिर ये झूला छाप डॉक्टर चंद्रशेखर नायक हैं कहां आखिर, और आखिर ये लोगों का पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं, और देंगे तो कब तक देंगे? कुछ इस खबर को लेकर क्या कुछ जानकारी है? कपिल, बहुत अच्छा सवाल है। जिस प्रकार से बीते 9 मार्च को एक अनाड़ी टीवी ने काफी प्रमुखता से यह खबर चलाई थी कि एक 36 वर्षीय महिला का जो बच्चा दानी जो यूट्रस है उसको निकाल दिया था डॉक्टर ने बगैर किसी सरकारी अनुमति के और किसी भी सरकारी अधिकारी को जानकारी दिए बगैर। इतना ही नहीं, वो जो डॉक्टर था यहाँ पर जो कथित झोला छाप डॉक्टर चंद्रशेखर नायक, वो यहाँ पर जामुल स्थित जीवन ज्योति नामक हॉस्पिटल को संचालित कर रहा है। वहीं पर इस प्रकार का कृत्य किया गया था और जिसको अनाड़ी टीवी ने काफी प्रमुखता से 9 मार्च को दिखलाया भी था। जिसके बाद जब इसके साथ जिनके साथ जो ठगी कर चुका है वो लोगों ने हमसे संपर्क करके हमसे मदद की गुहार लगाई। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि जो प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री है विजय शर्मा, उनके विधानसभा क्षेत्र का मामला है यह। थाना सहसपुर लोहारा के बिरोड़ा गांव का मामला है ये पूरा। और वहां पर जिस प्रकार से एक अस्पताल पहले खोला जाता है उक्त झोला छाप डॉक्टर के द्वारा, उसके बाद वहां पर पैथोलॉजी लैब के नाम से लोगों को झांसा दिया जाता है, मेडिकल के नाम से झांसा दिया जाता है, जिसके बाद उनसे मोटी रकम वहां पे उनसे पगड़ी के रूप में जमा करवाई जाती है। जिसके बाद मुश्किल 1 महीने बाद, 1 हफ्ते बाद हॉस्पिटल को बंद कर दिया जाता है। और जिसके बाद भी वहां के जो लोग हैं जो वहां पे जो स्थानीय जो विश्वास करके इस झोला छाप डॉक्टर को पैसा दे देते हैं, उसके बाद जब उससे पैसा मांगा जाता है तो प्रदेश के कद्दावर मंत्री टंकराम वर्मा का नाम का जिक्र करके उन्हें डराया धमकाया भी जाता है। वहीं अगर बात की जाए तो वहां का चूंकि आपको बता दूं कपिल, जैसे मैंने पहले भी बताया कि डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी के विधानसभा क्षेत्र का मामला है, पर जब वहां पे पुलिस के पास जब शिकायत करने की जब किया जाता है तो वहां पर भी उन्हें निराश लौटा दिया जाता है। और आज भी जो इनके जो अस्पताल में जो पैसा को लेकर जो इन्वेस्टमेंट किए थे, जो सामान लगाए थे, या तो आज वह अपने रोजी रोजगार का एकमात्र जो जरिया था दुकानों को बंद कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर लोग पैसे कर्जदारों से परेशान होकर आत्महत्या करने की भी बात कह रहे हैं। जी कपिल। लेकिन रवि, बड़ा सवाल है कि चंद्रशेखर नायक जो झूला छाप डॉक्टर है, उन्होंने इतना बड़ा काम करवा लिया बिना किसी परमिशन के, और आखिर अभी तक हैं कहां? और ये जो ठगे महसूस लोग कर रहे हैं जिन्होंने बिना पैसे दिए काम कर दिया है इनका, डॉक्टर साहब का क्लिनिक तैयार कर दिया, अस्पताल तैयार कर दिया है, क्या इन्होंने अभी तक पुलिस थाने जाकर FIR दर्ज कराई है क्या डॉक्टर के खिलाफ? जी कपिल, मैं जिस प्रकार से डॉक्टर ने जिस प्रकार से इन लोगों को ठगा है, इसमें से एक वहीं के स्थानीय निवासी है वेदराम साहू, जिनके बेटे को मेडिकल स्टोर के नाम से करीब 4,20,000 रुपए इनके साथ ठगी किया। जिसके बाद मुश्किल 1 हफ्ते बाद ही इन्होंने जो कथित जो डॉक्टर है चंद्रशेखर नायक, उन्होंने अस्पताल बंद कर दिया। जिसके बाद जब यह पैसे की जब मांग करने लगे, उसके बाद उक्त डॉक्टर ने फोन उठाना तक छोड़ दिया, जिससे प्रताड़ित होकर वह थाने की शरण पे पहुंचे और उनके द्वारा 420 का प्रकरण दर्ज कराया गया। परंतु एक मजे की बात बता दूं कपिल कि जिस प्रकार से वेदराम साहू जी का जो स्टेटमेंट था, उन्होंने यह कहा कि सुबह पुलिस तो जरूर पकड़ कर लाती है, परंतु शाम को बगैर कोर्ट में पेश किए उन्हें ससम्मान छोड़ देती है। तो कहीं ना कहीं इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कपिल कि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कोई ना कोई राजनीतिक, इस कथित डॉक्टर की राजनीतिक पकड़ है, जिसके बदौलत पुलिस भी कार्रवाई करने के लिए कतरा रही है। जी कपिल।
लेकिन सफेद पोश का इतना बड़ा आशीर्वाद इनके साथ है, ठगी मतलब एक तो गलत डॉक्टर साहब खुद ही हैं, लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं, उसके बाद भी इनको इतना आशीर्वाद प्राप्त है सफेद पोश नेताओं का। तो आखिर पीड़ित पक्ष के साथ ये सफेद पोश नेता क्यों नजर नहीं आ रहे हैं? और अभी आपने एक फरियादी की बात की है जो मेडिकल संचालक है, जिसको मेडिकल खुलाने की बात कही गई थी। बाकी और भी लोग हमने देखे हैं वो आकर कैमरे के सामने बोल रहे हैं कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। ये सारे के सारे लोग आखिर एक साथ एफआईआर दर्ज करवाएंगे तो मुझे लगता है कि शायद जरूर इनको न्याय मिलेगा। नहीं, निश्चित रूप से कपिल, जिस प्रकार से लोगों की जिस प्रकार से ठगी की गई है, उस प्रकार से लोग लगातार खाने के चक्कर तो बिल्कुल काट ही रहे हैं, परंतु पुलिस की तरफ से भी उन्हें निराशा ही मिल रही है। परंतु मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से जो यहाँ के कद्दावर मंत्री है, जिस प्रकार से जो डिप्टी सीएम विजय शर्मा के गृह जिले और विधानसभा क्षेत्र का यह मामला है, तो निश्चित रूप से कोई ना कोई कार्रवाई होनी बनती है। परंतु इस बात का जिस प्रकार से एक कहावत चरितार्थ होती हुई नजर आती है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिस प्रकार से आज जो प्रदेश में राज्य सरकार है, विष्णुदेव की सुशासन की सरकार है, जो दावा जो यहाँ के दिग्गज मंत्री जो करते हैं, परंतु आज भी लोग, उन्हीं के जो गृह मंत्री के विधानसभा क्षेत्र के लोग आज भी न्याय के लिए दर दर भटकने को परेशान होते हैं। ये रवि, देखना होगा कि खबर दिखाए जाने के बाद अनादि टीवी की जो मुहिम है लगातार जारी रहेगी। ये मुहिम अभी बंद होने वाली नहीं है। अब देखना होगा कि जो फर्जी डॉक्टर है, झूला छाप डॉक्टर, इन पर कार्रवाई होगी या नहीं, या फिर सफेद पोश नेता जो है इनको कितना आशीर्वाद देते हुए नजर आएंगे, ये भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो देख सकते हैं ये दुर्ग की तस्वीरें हैं जहां पर एक झूला छाप डॉक्टर जिनका नाम है चंद्रशेखर नायक, वो लोगों को जो है अपनी डॉक्टरी का, फर्जी डॉक्टरी की डिग्री का हवाला देते हैं, इन्वेस्टमेंट करवाते हैं, अस्पताल खुलवाते हैं और 9-2-11 हो जाते हैं। और जब एफआईआर की जाती है बकायदा, तो पुलिस उनको बकायदा मेहमान की तरह लाती है और शाम को अलविदा कह देती है। आखिर पुलिस का साठगांठ का क्या रोल है? क्या पुलिस किसी सफेद पोश के दबाव में कार्रवाई नहीं कर रही है? एक तरफ अगर फर्जी डॉक्टर का हवाला, तो दूसरी तरफ उन ठगे लोगों को भी बात सुननी चाहिए पुलिस को जो ठगी का शिकार हुए हैं। और अब आपका शहर आपकी खबर में बात करेंगे मध्य प्रदेश के आगर मालवा की, जहां किसानों ने पानी की समस्या को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया है। पानी की किल्लत, किसान परेशान। जी हां, आगर मालवा में पानी की किल्लत से जूझ रहे किसानों ने खेती और पीने के पानी की समस्या को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया है। हाथों में तख्तियां और मिट्टी से भरे मटके लेकर किसान कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्ट्रेट के सामने सड़क पर बैठकर धरना देकर प्रशासन को अपनी मांगों से अवगत कराया। किसानों का कहना है कि सिंचाई और पीने के पानी की भारी समस्या है, जिससे उनकी फसलें बर्बाद हो रही हैं और रोजमर्रा की जिंदगी भी प्रभावित हो रही है। वहीं कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन के बाद किसानों ने विधायक मधु गहलोत को भी अपनी समस्या से अवगत कराया है और क्षेत्र के बड़े बांधों से सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी की व्यवस्था की मांग की है। इधर विधायक मधु गहलोत ने भी पानी की समस्या को मानते हुए जल्द ही निराकरण करने की बात कही है। किसानों का और क्या कुछ कहना है इस समस्या को लेकर, जरा वो भी सुन लेते हैं। बड़ौद और आगर तहसील के सैकड़ों गांव सिंचाई के पानी से वंचित थे, तो उस वजह से कई लोग कर्जे में डूबे हुए अपनी जमीनें बेच रहे हैं। इसी संबंध में हम सैकड़ों गांव के लोग हजारों की तादाद में आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए थे कि हमारे लिए सिंचाई के पानी की व्यवस्था कहीं से भी सरकार करे। कुंडलिया है, इंदौर है, सामाकोटा है, कहीं से पानी की व्यवस्था करे। हम लोगों ने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। अगर हमारी मांगे नहीं सुनी जाती है तो आने वाले समय में हम चरणबद्ध तरीके से उग्र आंदोलन करेंगे। देखो, मेरे किसान जो है हमारे विधानसभा क्षेत्र क्या राजस्थान की सीमा से लगा हुआ है, यहाँ पर क्या पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, क्योंकि हर किसान को पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता है, इसलिए क्या फसल भी बहुत कम पैदा हो पाती है। तो उनकी मांग स्वाभाविक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अभी मेरे कार्यकाल के अंदर लगभग 200 करोड़ रुपए का बजट यहाँ पर दिया है। जैसे हम आऊ नदी का डैम की बात कर लें, खेरिया की डैम की बात कर लें, विनायका की डैम की बात कर लें, आकड़ी के डैम की बात कर लें, और हम सियाखेड़ी के डैम की साध्यता करा के ला चुके हैं, भीमपुरा के डैम की साध्यता हो चुकी है। और कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पर अभी सरकार का एक प्लान जो चल रहा है नदी जोड़ो अभियान, उसके तहत हम जो है आज उस नदी जोड़ो तहत के अंतर्गत अभी 1 लाख करोड़ का बजट माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। तो देखा आपने, सैकड़ों गांव के किसान जो है पानी की किल्लत की समस्या से जूझ रहे हैं। कलेक्टर का घेराव किया है, प्रदर्शन भी किया है। वहीं पर विधायक मधु
जो गहलोत उनका कहना है कि समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। तमाम प्रकार के जो विकास की उन्होंने खूबियां अपनी सरकार की गिनाई हैं, लेकिन किसानों को आज तक जो है उसका लाभ नहीं मिला। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जो है रोहित सकलेचा हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। रोहित, बात की जाए आगर मालवा में गर्मी आते ही किसानों की समस्याएं जो है शुरू हो गई हैं। ना तो सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिल पा रहा और ना ही पीने के लिए। ऐसे में परेशान किसानों ने धरना प्रदर्शन किया है कलेक्ट्रेट पहुंचकर। आखिर क्या कुछ जानकारी है समस्या को लेकर किसानों की? मैं बताना चाहूंगा कि आज आगर मुख्यालय के करीबन 100 गांव ऐसे हैं जहां पानी की व्यवस्था नहीं है, सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है, न ही पीने का पानी है। आज सैकड़ों किसानों द्वारा बड़ो चौराहे से लेकर कृषि उपज मंडी से लेकर कलेक्टर कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया गया है और उन्होंने मांग की है, मुख्यमंत्री के नाम एक कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि या तो हमें कुंडलिया बांध से इसको जोड़ा जाए ताकि हमारे पानी की व्यवस्था हो, या फिर अन्य किसी बांध से हमको सिंचाई के साधन उपलब्ध कराए जाए ताकि पानी की व्यवस्था हो सके और हमारी खेती बर्बाद होने से बच सके। इसको लेकर अधिकारी कर्मचारियों का क्या कुछ कहना है? जब उन्होंने समस्या से अवगत कराया है और एक गांव नहीं 100 गांव के किसान पहुंचे थे, तो अधिकारी कर्मचारियों का क्या कुछ रुख नजर आया? अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि शीघ्र ही आपकी मांगों को पूर्ण किया जाएगा। और अगर हम विधायक को सुन रहे थे मधु गहलोत को, वो तमाम प्रकार की योजनाओं का जिक्र कर रहे थे। योजनाओं तो कागजी पन्नों पर भी दौड़ते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत पर पानी जो है इन 100 गांवों तक कब तक पहुंचेगा? विधायक गहलोत और मधु गहलोत के पास भी किसान गए थे और विशाल धरना प्रदर्शन के साथ उनके यहाँ भी पहुंचे थे और उन्होंने मांग की है कि अगर सिंचाई के साधन, सिंचाई के लिए अगर पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई तो आने वाले समय में आंदोलन किया जाएगा। इस पर लेकर विधायक ने आश्वासन दिया है कि शीघ्र ही आपकी मांग को पूर्ण किया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है रोहित के ये किसान जो है कई बार परेशान है और कोई एक गांव की समस्या नहीं है, करीब 100 गांव की समस्या है। आखिर प्रशासनिक अधिकारी गांव में रोजगार सहायक होते हैं, सचिव होते हैं, पंचायत सरपंच होते हैं, इनकी मांगों को जो है अब तक क्यों दरकिनार किया गया? आखिर क्या जरूरत आन पड़ी जो 100 गांव के किसान एकजुट होकर कलेक्ट्रेट पहुंचते हैं और प्रदर्शन करते हैं? अधिकारी कर्मचारी क्या अपने सही से ड्यूटी का निर्वहन नहीं कर रहे थे? अधिकारियों द्वारा सुनवाई नहीं किए जाने पर उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम आज कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। अगर रोहित उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो अगला स्टैंड इन किसानों का क्या कुछ होगा? ये उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। अगर उनकी मांग शीघ्र पूर्ण नहीं की जाती है तो आने वाले समय में धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। चलिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखा आपने ये खबर जो हम आपको दिखा रहे हैं आगर मालवा से, जहां पर आप देख सकते हैं कि 1, 2, 3 गांव नहीं बल्कि 100 गांव के किसान जो है एकत्रित होकर हाथों में तख्तियां लेकर, बैनर पोस्टर लेकर जो है देख सकते हैं आप किस तरीके से रैली निकालते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। और आप देख सकते हैं कलेक्ट्रेट का नजारा है जहां पर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को प्रशासन के सामने रख रहे हैं। और अब देखना होगा कि प्रशासन जो इनकी मांगों को सुनकर इस भीषण गर्मी में इनकी पानी की जो समस्या है उसको कब तक जो है निजात दिला पाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। और ये पानी जो है सिर्फ सिंचाई के लिए नहीं बल्कि पीने के लिए भी किसान मोहताज है। फिर भी देखना होगा कि खबर दिखाए जाने के बाद जो है आगर मालवा के अधिकारी कर्मचारी कुंभकर्णी नींद से कितना जागते हैं या नहीं। फिलहाल के लिए आपका शहर, आपकी खबर में बस इतना ही। और कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।